नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बलिदान दिवस पर जननायक टांटिया मामा स्मृति समारोह को संबोधित करते हुए कई घोषणाएं भी की हैं, जिसमें से पेसा एक्ट लागू करने और आदिवासियों पर से छोटे केस वापस लेने की भी घोषणा की है। राज्यपाल ने वर्चुअली टांटिया भील स्मारक स्थल का लोकार्पण किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पाताल पानी में कांसे की टांटिया मामा की प्रतिमा का अनावरण और प्रशासनिक संकुल का अनावरण किया। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा गया कि कांग्रेस अपने 50 साल कार्यकाल में आदिवासी मंत्रालय नहीं दे सकी। आदिवासी मंत्रालय बनाने का काम अटल जी के नेतृत्व में बनाया गया था और इसके बाद ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से ही पेसा एक्ट लागू करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद ही चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मध्य प्रदेश में 3 चरणों के पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी और इसके साथ ही प्रदेश की आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। पैसा एक्ट लागू करने को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आदिवासी इनकी सच्चाई को जानता है, इसलिए ये कोई भी मेगा इवेंट कर ले, इनके साथ आदिवासी नहीं जाने वाले हैं। आज हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणाओं और कांग्रेस के आरोपों को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। बरसों से बात चल रही थी पेसा एक्ट की, पेसा एक्ट लागू करो। आज इस कार्यक्रम में मैं आपके बीच वो शुभ समाचार दे रहा हूं, यदि सूचना पढ़ के सुना रहा हूं। सुनो आदिवासी बेटा बेटियों, प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की धरती पर आज से पैसा एक्ट लागू करने का शुभारंभ कर रहा है। इस पे तो जोर से जय हो जाए। भारत माता की, टांटिया मामा की। तो ये सुनो, मध्य प्रदेश शासन पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय अधिसूचना, मेरे सांसद और विधायक मित्रों तुम भी सुन लो, ये भारतीय जनता पार्टी और मामो है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत के लिए विशिष्ट उपबंध के प्रावधानों के अनुक्रम में मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 क्रमांक 194 की धारा 29(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी राजस्व ग्रामों को धारा 129 का खा में परिभाषित ग्राम के रूप में अधिसूचित करती है। परंतु अब यह समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब है पेसा एक्ट के प्रावधानों के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने का फैसला कर लिया गया है। गरीब आदिवासी भाई और बहनों पर कई पुराने छोटे मोटे मामले चल रहे थे। पुलिस के पास चक्कर लगाएं, अदालतों में जाएं और उनमें से अनेकों मामले बहुत छोटे छोटे थे। मैं आज ये घोषणा कर रहा हूं कि आदिवासी भाई बहनों पे जो छोटे मोटे मामले चल रहे हैं उन सबको वापस ले लिया जाएगा। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, मामो तो बात कर रहा हूं। ठीक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणाओं और पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर क्या कह रही है कांग्रेस नेता, जरा सुनिए। जनता पार्टी जो आदिवासी वर्ग के नेताओं को याद कर रही है या उनके महानायकों को याद कर रही है या जो आदिवासी वर्ग को लुभाने का काम कर रही है, सिर्फ एक उनका चुनावी एजेंडा है। आज तक 18 वर्ष में उनको आजादी के महानायकों की याद नहीं। आज तक उन्होंने 18 वर्ष में न रानी कमलापति को याद किया, न टांटिया भील को याद किया, न बिरसा मुंडा को याद किया। आज तक उन्होंने कभी जनजाति गौरव दिवस नहीं मनाया, कभी गौरव यात्रा नहीं निकाली, कभी टांटिया भील का बलिदान दिवस नहीं मनाया। तो क्या इन महानायकों का जन्म आज 18 वर्ष बाद हुआ है? आज भाजपा को इनका बलिदान पता चला है,
आज इनका योगदान पता चला है। यह पूरा चुनावी एजेंडा, क्योंकि भाजपा का लक्ष्य 2023 से उसकी सत्ता लुप्तता सामने आ रही, उसको पता आदिवासी वर्ग उनसे नाराज है, क्योंकि एनसीआरबी के जो आंकड़े आए उसके अंदर कहीं ना कहीं आदिवासी उत्पीड़न के मामले में देश में मध्य प्रदेश शीर्ष पर आया है। बात करें तो नेमा और खरगोन और नीमच जैसे कांड सामने आए जिससे आदिवासी वर्ग नाराज है। और विश्व आदिवासी दिवस का जो भाजपा ने दिवस की छुट्टी को जो थी अवकाश थी उसको निरस्त किया है, उससे भी आदिवासी वर्ग नाराज है। कई योजनाएं और राशि को बंद कर दिया गया, उससे भी आदिवासी वर्ग नाराज है। तो उनको साधने के लिए, लुभाने के लिए ये सब मेगा शो की तरह आयोजन कर रहे हैं। आदिवासी वर्ग इनकी सच्चाई जानता है कि यह सबसे ज्यादा उत्पीड़न की घटना इनकी सरकार में होती है, सबसे ज्यादा दमन इनकी सरकार में होता है। वो इस चीज को भूलने वाला नहीं कि उसकी सच्ची हितैषी कांग्रेस से कितने भी मेगा शो इवेंट आयोजन कर ले, आदिवासी वर्ग इनकी सच्चाई को जानता है। 2014 के परिसीमन एवं आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव करवाना पूरी तरह अवैधानिक है, पंचायत राज अधिनियम के विरुद्ध है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के दबाव में निर्वाचन आयोग द्वारा जल्दबाजी में कार्यक्रम जारी किए गए, जबकि न्यायालय में इस मामले में नोटिस जारी हो चुके हैं। सरकार को न्यायालय के नोटिस का जवाब देना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी इस मामले को न्यायालय में रखेगी। सरकार द्वारा अवैधानिक कार्य किया जा रहा है। निर्वाचन नए परिसीमन और नए आरक्षण के आधार पर होना चाहिए। सुना आपने किस तरीके से लगातार तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव जो है वो गलत तरीके से होंगे, चुनाव नहीं अभी करवाने चाहिए। और इसके अलावा खासतौर पर पैसा एक्ट को भी लेकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की है विपक्ष ने। हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं, बृजगोपाल लोया जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, और वही दूसरी ओर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सिद्धार्थ सिंह रजावत जुड़े हुए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बृजगोपाल जी, खौफ है क्या? 23 में चुनाव है और अब आपको आदिवासियों की याद आ रही है? नहीं, देखिए, मैं सचिन जी कुछ बातें आपको स्पष्ट, भारतीय जनता पार्टी के लिए, जनता के लिए काम करना कोई चुनाव का एजेंडा नहीं। और हमें याद क्या नहीं आ रही कब हमसे अलग थे, कब हमसे अलग थे। 2003 में हम आदिवासियों की ज्यादातर सीट जीते, 2008 में जीते, 2013 में जीते, 2014 में जीते, 2019 में जीते और अभी 2020 में जीते और 21 में जीते। हम कहां कब चुनाव की बात कर रहे हैं? क्या किसी वर्ग के लिए काम करना केवल चुनाव के लिए? ये तो कांग्रेस की संस्कृति है। फिर हमने और इनमें भिन्नता क्या बचेगी? और अभी मैं आपके यहाँ बाइट सुन रहा था, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी और मुझे हंसी आ रही थी। तो वो ये कह रहे थे कि आदिवासी वर्ग जानता है कांग्रेस उनकी हितैषी है। इससे ज्यादा हास्यास्पद बात कुछ हो नहीं सकती। देखिए, मैं आपको बताता हूं, आप याद करिए कि जब अरविंद नेता, जो मध्य प्रदेश के बड़े कांग्रेस के आदिवासी नेता थे, उनको जब प्रदेश अध्यक्ष बनने की बारी आई, दिग्विजय सिंह जी ने उनके खिलाफ फॉर्म भर दिया और उन्हें चुनाव में हरा दिया। उसके बाद 1993 में जब इनकी सरकार बन गई तो जमुना देवी के साथ इन्होंने किस तरह का व्यवहार 10 वर्षों तक किया है, ये पूरा मध्य प्रदेश जानता है और पूरा आदिवासी समुदाय जानता है। और इसके बाद जब अभी 2018 में इनकी 15 महीने के लिए सरकार बनी, तब इन्होंने आदिवासियों के लिए तो कुछ नहीं किया, परंतु उमंग सिंगार को कमजोर करने के लिए ऐसा कोई हथकंडा नहीं था जो इन्होंने ना अपनाया हो। तो मैं आपसे फिर कहता हूं कि कांग्रेस को कभी इसकी चिंता नहीं है, वो हर को वोट के नजरिए से देखते हैं। जबकि हमारा स्पष्ट मानना है कि इस देश के लिए जितनी कुर्बानियां दी हैं, इस देश को बनाने में जिन्होंने योगदान दिया है, उनका गौरव और उनका गरिमा देना हमारा। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है, कि आपको आदिवासियों की चिंता नहीं, आपको कुर्सी की चिंता है। नहीं, देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, हमें कुर्सी की क्या चिंता हो सकती है कि मैंने अब भी आपको चिंता क्यों नहीं होगी सर? चिंता क्यों नहीं होगी? 2018 में जब 2013 में चुनाव हुए थे, आपने 47 सीटें जीती थी। अगर मैं गलत हूं तो जरा मुझे करेक्ट कीजिएगा। और वो 18 में आप 30 सीटों पर आ गए। आप यही बात सुन लीजिए, मैंने अभी आपको जब कहा है तो उसमें 18 नहीं जोड़ा। 18 में कांग्रेस ने 973 झूठ बोलकर सरकार में आ गए। तो किस तरह से जयस के लीलाधर अलावा के साथ किस तरह से अलावा जी को मैनेज किया, फिर उनका किस तरह से प्रताड़न किया, ये सब जो तरकीबें थी, इन्हीं के कारण तो ये इनकी सरकार गई। और सरकार गई तो उसको मध्य प्रदेश की जनता ने हाथों हाथ लिया। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि इस देश में कांग्रेस ने एक परंपरा बना के रखी। हमसे पूछते हैं कि 18 साल या 17 साल की बात करते हो आप स्वयं भी तो बताइए कि आपने 60 साल में आदिवासियों के गौरव के लिए क्या किया था? सिद्धार्थ जी, क्या किया आपने? लिखने में ठीक है सिद्धार्थ जी, बीजेपी सरकार ने जो किया वो आप देख रहे हैं, जो नहीं किया वो भी आप देख रहे हैं।
अब जरा आप बता दीजिए कि आपने क्या किया, क्योंकि क्या सवाल कर रहे हैं आपसे। तो मैं लोहिया जी को इनको बता दूं जानकारी के लिए कि जब ये पहली बार, जब ये 98 में जब चुनाव हुआ था, तब जब आए थे, तब इन्होंने बोला स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे, नहीं बना पाए। उसके बाद बोले विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे, नहीं बना पाए। उसके बाद बोले आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना पाएंगे, वो भी नहीं बना पाए। अब आज जाके जब इन तीनों चीजों में इनकी नाकामी सामने उजागर हो गई, तब ये इनका रुझान और झुकाव आदिवासी एकदम इनको एकदम याद आने लगे, आदिवासियों की तरफ हो गया। अरे मैं अपने साथी मित्र से पूछना चाहता हूँ कि आप बोल रहे हो कि हम झूठ पे आधारित है। अरे झूठ पे तो आधारित पूरी सरकार आपकी है। आप उसमें जरा कभी उसमें आकलन कीजिएगा, बैठ के मंथन कीजिए अकेले में बैठकर। किसी पे लांछन लगाने से पहले अगर आप उंगली उठाएंगे तो 4 उंगली आपकी तरफ भी उठाएंगी लोहिया जी। अब आप इनकी कथनी और करनी का आप इनका अंतर देख लीजिएगा। लॉकडाउन के जो पद हैं, बैकलॉग के जो पद हैं, उन पदों की भर्ती ये आज तक नहीं कर पाए। अब 17 साल से इनकी सरकार है। 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एक अधिनियम बनाया था आदिवासियों के लिए, और आज तक 17 साल में उस जो एक कानून बनाया था आदिवासियों के लिए, उनको इन्होंने लागू क्यों नहीं किया? उससे आदिवासियों को फायदा पहुंचता। आदिम जाति कल्याण विभाग बंद होने की कगार पे आ गया। बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, वो ओवर एज हो गए। इन बच्चों की जो उनको जो पैसा आता था, उनको आदिवासी जो भत्ता आता था, वो बंद कर दिया आपने। और आप आदिवासी की बात करते, इनके पास सिर्फ माध्यम क्या है? इनके पास सिर्फ आयोजन और बस आयोजन और है ना यात्राएं निकालने का, और बहुत अच्छी तरह से एडवर्टाइजमेंट करके और किसी भी जाति धर्म को भ्रमित करने का है। आप देखिए इन्होंने किस प्रकार से, हम उनको गौरवान्वित होते हैं बोलते हुए कि आदिवासी भाई बहन है, इनने उसमें भील कर दिया। कोई भील आदिवासी है, इनने आदिवासियों में भी समानताएं करके उनको भी विभाजित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और मैं आपको बता दूं, मेरे पास पूरा विद प्रूफ और पूरा लेखा जोखा है। मैं आपको 2 लाइनें पढ़, भाजपा और उनके साथी संगठन प्रारंभ से ही आदिवासियों के विरोधी रहे हैं। आप उसका मेरे पास पूरा इतिहास भी इनका रहा है। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, जिस समय पे आदिवासियों के लिए हमारे भीमराव अंबेडकर साहब जब उनके लिए कुछ कानून बना रहे थे, सर्वप्रथम यही आरएसएस ने विरोध किया था। और ये आदिवासियों की भले की बात करते हैं। मेरे पास उसके पूरे साक्ष्य भी हैं जो ठीक है। देखिए 47 के बाद आपकी सरकार रही ना, लगभग 50 साल तक आपकी सरकार थी, तो आपने क्यों नहीं बनाया मंत्रालय? अब ये बात तो लेकर बीजेपी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता ये बोल रहे हैं ना, ये नेता बोल रहे हैं ना कि आखिर आपने क्यों नहीं बनाया मंत्रालय? उनका अधिकार दिया था, उसमें आपने विरोध किया। 25-25 हजार रुपए के बर्तन प्रत्येक आदिवासियों को माननीय कमलनाथ जी ने घोषणा की थी, और 25,000 रुपए तक का अगर उन आदिवासी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है उसकी राशि की थी। और 17 करोड़ रुपया धार और खरगोन और धार में दिया गया था। उसके भी साक्ष्य हमारे पास। आपने क्या किया 17 वर्ष में? आप बताइए आदिवासियों। जब आदिवासी बच्चे भोपाल आते हैं तो उनपे आप लाठीचार्ज करवाते हैं, उनको जेल भिजवाते हैं, और जब आपको वोट की बारी आती है तो आप उनको महुआ की शराब में धकेलते हैं। ये तो आपकी कथनियों है। आपको आयोजन करना अच्छी तरह आता है। 5,000 करोड़ रुपया ये अभी तक विज्ञापनों में शिवराज सिंह जी खर्च कर चुके हैं। ठीक है, देखिए विज्ञापन कौन कर रहा है कौन नहीं, ठीक है मेरी बात सुनिए, ठीक है मैं सवाल सुन लीजिए, ठीक है। देखिए विज्ञापन कौन कर रहा है कौन नहीं ये सब हमें सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, लेकिन आप ये बताइए। ठीक है सर, सुनिए तो सही। ठीक है सर, ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए और जनता को भी समझना चाहिए। ठीक है। आप एक तरफ है ना आयोजन कर रहे हैं, आपको आज चुनाव जब लगभग बिल्कुल सिरे पे खड़ा हुआ 1-1.5 वर्ष से, तब आपको है ना रानी कमलापति भी याद आ गई, तब आपको टाटिया मामा भी याद आ गए। ठीक है। देखिए अभी बहुत समय है, आपको और बोलने का मौका दूंगा मैं। सिद्धार्थ जी ठीक है, सांस ले लीजिए। ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास। तो मैं सवाल तो सुन लीजिए। अरे साहब मैं सवाल तो सुन लीजिए आप एक बार। ठीक है, मालूम है मेरे पास तमाम कमियों की फेहरिस्त है आपके पास, लेकिन जरा सुनिए तो सही। आरोप तो ये भी लगाए जा रहे हैं बीजेपी पार्टी की तरफ से, ये भी तो आरोप लगाया जा रहा है कि आपने भी तो 50 साल राज किया, आखिर आपने क्यों नहीं बनाया कोई मंत्रालय? अरे मंत्रालय बनाया साहब, निगम बनाए हैं जिनको धीरे धीरे खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आदिवासी जन कल्याण निगम जिसको बिल्कुल बंद की कगार पे लेके आ गए हैं। कैसी बात कर रहे हैं?
आपको मैं कल पूरे साक्ष्य दे दूंगा कि वहां पे किस प्रकार से तालाबंदी की तरफ वो जा रहा है। ठीक है, सचिन जी बोलिए ब्रजगोपाल जी। ठीक है, मैं पूरी बातें सिद्धार्थ जी की ध्यान से सुनना था, वो भी सुन। आदिवासी विकास निगम बंद की कगार पे है। ठीक है, ठीक है, सुन अरे आप लीजिए। सुन तो ले। सुन रहे हैं, सुनाइए। हम आपको 17 बिंदु साल बात से बताता आपकी हूं। सुन रहे हैं। अरे और मैं जनता आपको सुन रही बताता है। हूँ। अरे सिद्धार्थ जी सुन तो ले, मैंने आपके बीच में नहीं टोका, आप शांति से सुन ले। पहली बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। एक आदिवासी नेता का नाम सिद्धार्थ जी नहीं बता पाएंगे राष्ट्रीय स्तर पर। मैं आपको फिर कहता हूँ, कांग्रेस ने कभी किसी को स्थान नहीं दिया, स्पेस नहीं दिया, किसी भी वर्ग के लोगों को नहीं दिया। ये गांधी खानदान की चाटुकारिता में लगे। चलो छोड़िए, अब आप बताइए इस प्रदेश में लाखों वनवासी हमारे भाई, आप लाखों बताइए, हमारे। आपके उसमें कौन है केंद्र में मंत्री, बताइए। सचिन जी, मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ, सिद्धार्थ जी को कहिए कि भाषण बंद कर। नहीं ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। देखिए एक एक कर बात रखे, देखिए आवाज ओवरलैप होगी और किसी को कुछ समझ में आएगा नहीं। सिद्धार्थ जी थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। लाखों की संख्या में हमारे वनवासी आदिवासी समुदाय के लोग जो राजस्व वन भूमि पर कब्जा करके और वहां खेती कर रहे थे, इन्होंने कांग्रेस ने कभी 60 साल में उन्हें पट्टे नहीं दिए। वो देने का काम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार ने किया। हमने उन्हें उस जमीन का मालिक बनाया जिस पर वो पीढ़ियों से खेती कर रहे थे। एक बात। दूसरी बात, 1 लाख के पद के बाद चर्चा कर रहे थे अभी सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी, ये बैकलॉग पैदा किसने किया? आपके दिग्विजय सिंह की सरकार ने किया। और उसको भरने का काम किसने किया? ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और 15 नवंबर को हमने फिर प्रधानमंत्री अभियान शुरू करवाया। आप अपने समय में बोलिएगा, आपको समय आएगा। प्रधानमंत्री जी से हमने वो बैकलॉग भरने का काम फिर शुरू करवाया और आज मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में बैकलॉग की भर्ती हो रही है। दूसरी बात, अनाज को हम आदिवासी अंचल में उनके घर तक पहुंचाएंगे। ये काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार ने किया। उसको पहुंचाने के लिए जो 21,000 वाहन लगेंगे, वो 21,000 वाहन भी आदिवासी समुदाय के लोगों के होंगे। उनको ही उसका मालिक बनाया जाएगा और उनकी मार्जिन मनी भी मध्य प्रदेश की सरकार देगी। उनके जीवन स्तर पर उठाने के लिए हम काम कर रहे हैं। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि ये अभी कह रहे थे कि हमने कानून लागू नहीं किया। भैया, आप 15 महीने किस लिए आए थे? आपने एक काम नहीं किया। आप अपने 15 महीने का एक काम नहीं गिना पाते। अरे हम तो वो है कि जब वैक्सीन लग रही थी तो सबसे पहला हमारा आदिवासी अंचल का वनवासी अंचल का गांव था। हम वनवासी कल्याण परिषद के माध्यम से सेवा करने वाले लोग हैं। और सचिन जी, एक बात और कहना चाहूंगा इसमें, एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश को पहला आदिवासी राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी सरकार दे पाई, महामहिम मंगू भाई के रूप में। अब आप इस बात को समझ लीजिए, इनका चेहरा क्या है। दूसरी एक बात और कहता हूं कि आपको याद होगा कि हमारी तो 13 दिन की भी सरकार बनी थी, उसमें करिया मुंडा हमारे मंत्री बने थे अटल जी की सरकार में। और एक बात और, ये सिद्धार्थ जी सुन लें कि आपने हमेशा वोट के लिए आदिवासी समुदाय में से भी कुछ समुदाय चुन रखे थे। हमने वैसा नहीं किया। जिन समुदायों की संख्या कुछ 100 है, चाहे वो सहरिया हो चाहे बेगा हो, ऐसी कोई जनजाति नहीं है आदिवासी जनजाति समुदाय की जिसके लिए हमने काम नहीं किया है। उनकी भाषा को संरक्षित करने का काम किया, उनकी संस्कृति को संरक्षित करने का काम किया। और एक आखिरी बात कर रहा हूं, एक काम कीजिए ना ब्रजगोपाल जी, एक काम कर लीजिए। कमलनाथ जी ने कुछ दिनों पहले कहा था ना कि एक श्वेत पत्र जारी कर दीजिए, तो आप कर दीजिए। कमलनाथ जी की भी सुन लीजिए सचिन जी। अभी केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं। उन आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में अगर किसी जिले से सबसे ज्यादा आदिवासियों का पलायन हुआ है तो वो छिंदवाड़ा है, जिसका मॉडल रखकर पूरी कांग्रेस कमलनाथ जी को और छिंदवाड़ा मॉडल को रखकर घूमती है। ठीक है सबसे सिद्धार्थ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सिद्धार्थ जी। सचिन जी, मैं अपने आपको जी बोलिए। इतना सारा अगर काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो स्वर्णिम मध्य प्रदेश क्यों नहीं घोषित हुआ? चौथे नंबर पे क्या चला गया? एनसीआरबी की रिपोर्ट में 7,832 बच्चियां नाबालिग गायब हैं। टोटल 11,000 के करीब गायब हैं। तो वो कहाँ चली गई? आसमान ले लिया या जमीन निकल गई? बताइए आप, कहाँ चली गई? ये आप बात कर रहे हैं हम छिंदवाड़ा की। अरे भाई, झाबुआ और ये सब तो आपके में है। अलीराजपुर, झाबुआ, मंदसौर, नीमच सबसे ज्यादा आबादी है जहां से 7,800 बच्चियां नाबालिग गायब हो गई। लॉकडाउन के समय में गायब हुई। 287 करोड़ की चिक्की
घोटाला लॉकडाउन में और आंगनबाड़ियों के नाम पे और उनको दिया, और आप देखिए कुपोषण किस तरह से सबसे ज्यादा पैर फैला चुका है। बिल्कुल, देखिए काम करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। आम जनता सरकार में विश्वास रखती है और उम्मीदें यही होती है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो आम जनता के हित में काम करे। विपक्ष का काम यह है कि वो आवाज बुलंद करे और सरकार जो है लगातार आम जनता के हित में काम करते रहे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिज गोपाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना अपना कीमती वक्त दिया। सिद्धार्थ सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपना अपना कीमती वक्त दिया। और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में चुनाव अब देखना यही होगा कि आखिर जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जो लगभग 40-45 सीटें हैं, आखिर उस पर कौन काबिज होगा और आदिवासी किसे चुनते हैं। एक ब्रेक।